वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में, जिसमें मेरा फर्स्ट फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है? एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए। इस फंक्शन का ग्राफ के बारे में बात करेंगे। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करने से पहले इसके डोमेन की बात कर लेते हैं कि लॉग एक्स बेस ए का फंक्शन का डोमेन क्या होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन की बात करने से पहले बताते हैं कि जिस फंक्शन का लॉग ले रहे हैं, एक्स का लॉग ले रहे हैं, ये नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। नंबर क्या होना चाहिए? एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। और लॉगरिथमिक का बेस, लॉग का बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या है? जिस नंबर का लॉग लेंगे सिर्फ पॉजिटिव नंबर का लॉग ले सकते हैं, और उसका बेस क्या ले सकते हैं? सिर्फ पॉजिटिव नंबर। एक कंडीशन इसमें और इंक्लूड होता है, ए क्या नहीं होना चाहिए? 1। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? 1 नहीं होना चाहिए। मतलब बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में, लॉग एक्स बेस से। अब मैं इसके ग्राफ को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। दो कैटेगरी किस पे डिपेंड करेगा? बेस पे। बेस कैसा होना चाहिए कि हाँ बेस 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। बात करते हैं ग्राफ को। ग्राफ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट केस है केस 1, इफ ए ग्रेटर देन 1। ये केस कौन सा है बेटा? जब ए की वैल्यू, बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा बनता है। ग्राफ की बात करते हैं। ये ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ऐसे बन जाता है। नीचे से -∞ से स्टार्ट होता है, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करता है उसका कोऑर्डिनेट होता है 1, 0। ये पॉइंट याद होना चाहिए कि यहाँ log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसलिए ग्राफ स्टार्ट नीचे से स्टार्ट होकर -∞ से +∞ तरफ जाता है। अब ग्राफ कैसा है बेटा? इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब बात करते हैं, हाँ एक पॉइंट मैं यहाँ मेंशन कर दूं, ये ग्राफ कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगा। ग्राफ कभी भी y एक्सिस को ना टच करता है ना कट करता है, अप टू -∞ नीचे जाता जाएगा, लेकिन कभी भी ना टच करेगा ना कट करेगा। इसलिए y एक्सिस क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। y एक्सिस क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है बेटा। अब बात करते हैं सेकंड केस, केस 2, इफ ए लेस देन 1। ए क्या है बेटा? लेस देन 1 है। और मैंने अभी भी बताया था कि हाँ लॉगरिथमिक के डोमेन में बात करते हैं, ए कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। मींस लेस देन ए है तो पॉजिटिव भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा। ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ कैसा बनता है इसका? इसका ग्राफ पॉजिटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है और कुछ ऐसा बनता है। ये पॉइंट फिर ग्राफ दिख रहा होगा, ये पॉइंट फिर 1, 0 होता है। दोनों पॉइंट, ये वाला ग्राफ भी 1, 0 पे कट करता है, ये ग्राफ भी 1, 0 पे कट करता है। ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व टाइप में है। ये पॉइंट होता है 1, 0। अब मैं बात करूं कि हाँ ये ग्राफ तुमको दिख रहा है, इसका बेस कैसा है? 1 से बड़ा है। इसका बेस कैसा है? 1 से छोटा है। अब मैं बात करूं कि हाँ इसका ग्राफ को मैं नाम दे सकता हूँ लॉग एक्स बेस 1/2। ये किसका ग्राफ है बेटा? लॉग एक्स बेस 1/2। ये किसका ग्राफ बोल सकता हूँ मैं? लॉग एक्स बेस 5। किसी का भी ग्राफ बोल दो, सिर्फ बेस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। और मैं ग्राफ में कुछ एनालिसिस कर दूं, देखना ग्राफ में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। मैंने पहले बताया था कि यहाँ डोमेन की बात किया था कि यहाँ x क्या होगा? पॉजिटिव। x क्या होगा? log x बेस का ग्राफ बनाऊंगा। x कैसा लेंगे? पॉजिटिव। मींस मतलब क्या था इसका कि ग्राफ कहाँ बनेगा? सिर्फ x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 मींस y एक्सिस के राइट साइड, y एक्सिस के सिर्फ राइट साइड में ग्राफ बनेगा। और ये वाला केस में, इस वाले केस में भी y एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ बनेगा। कभी भी ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। तो डोमेन का मीनिंग होता है कि x क्या क्या ले सकते हैं? सिर्फ मैं x पॉजिटिव नंबर ले सकता था, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, लॉग की वैल्यू निकालते हैं और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ऐसे ही कुछ ड्रॉ होता है।
ये केस है लेस देन 1 का और ये केस है ग्रेटर देन 1 का, कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ होंगे, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट ग्राफ है log x बेस 2, log x बेस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब x कैसा नंबर है, x इसका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बेस कैसा है, बेस अपना फिर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का केस फर्स्ट केस था। ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, समझ में आ गया। सेकंड ग्राफ की बात करते हैं, log x बेस 10, इस बार x है और बेस कैसा है 10 है। फिर ग्राफ बनाने जाऊंगा मैं, देखना देखना ग्राफ कैसे बन रहा है, बहुत ध्यान से देखना ग्राफ कैसा बन रहा है। फिर कुछ ऐसा ही बन गया। फिर थर्ड ग्राफ की बात करता हूं, log x बेस 100, बेस कैसा है 100। आप बेस 100 है मीन्स ग्रेटर देन 1 तो फिक्स है। कैसा ग्राफ बनेगा, फिर से देखना, फिर से ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा। आप देखना बेस 2 है, बेस 10 है या बेस 100 है, ग्राफ सिमिलर ग्राफ बना। इसी ग्राफ को बोल दूंगा मैं बेस 2 का ग्राफ है मीन्स log x बेस 2 है। सेम ग्राफ को बोल दूंगा log x बेस 10 है और सेम ग्राफ को बोल दूंगा log x बेस 100 है। मतलब अगर वो क्वेश्चन में एक ही ग्राफ बनाने को देगा तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और सिंपल एक ऐसे कर्व ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे होगा। ये पॉइंट सभी में 1,0 होता है। क्या होता है 1,0। अब बात करते हैं क्या सर तीनों ग्राफ सेम होगा, नहीं तीनों ग्राफ सेम नहीं होता है, लेकिन हाँ एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यही ग्राफ ले लेते हैं। अच्छा अगर ग्राफ सेम नहीं होता, ग्राफ डिफरेंट कैसे, वो दिखाने के लिए मैं करने जा रहा हूँ कि यहाँ एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन पे मैं log x बेस 2 और log x बेस 10 का ग्राफ बनाऊंगा, वो तुमको डिफरेंट दिखेगा। डिफरेंट कैसे दिखता है देखना, ये एक्सिस हो गई। अब मैं पहले log x बेस 2 का ग्राफ बनाऊंगा, ये है log x बेस 2, किसका ग्राफ है बेटा log x बेस 2। अब मैं log x बेस 10 का ग्राफ बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना log x बेस 10 का ग्राफ कैसे होगा, log x बेस 10, बहुत ध्यान से देखना है log x बेस 10 का ग्राफ ये होता है। दोनों अगर अलग अलग ग्राफ बनाते हैं तो सेम दिखता है, लेकिन हाँ एक ही प्लेन में बनाएंगे तो दोनों ग्राफ में डिफरेंट दिखेगा ही दिखेगा। जो ग्राफ एक्स एक्सिस के क्लोज है, एक्स एक्सिस के जितना ग्राफ क्लोज होगा उसका बेस उतना ज्यादा होगा, मीन्स log x बेस 10 एक्स एक्सिस के क्लोज होगा, log x बेस 2 एक्स एक्सिस से दूर होगा। अगर मैं बात करूं कि हाँ log x बेस 5 बना दो, बेस 5 किसका बनाना है, थर्ड ग्राफ log x बेस 5, log x बेस 5 2 और 10 के मिड में आएगा, ये ग्राफ log x बेस 5 का ग्राफ है। कभी भी क्वेश्चन में एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन पे दो ग्राफ नहीं बनाने को देता है, इसलिए हम लोग सिंपल एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर दो ग्राफ भी बनाने को देते हैं तो हम बेस कंपेयर करेंगे, जिसका बेस ज्यादा होगा उसको एक्स एक्सिस के क्लोज ले आएंगे और जिसका बेस कम होगा उसको वाई एक्सिस के क्लोज ले आएंगे या एक्स एक्सिस से दूर ले जाते हैं, बस सिंपल है। अब बात करते हैं कि यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात हो गया है कि हाँ कैसे बनता है, बेस 1 से ज्यादा है या बेस 1 से कम है, इतना ही काम है। अभी मैं बेसिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ज्यादा लॉगरिथमिक फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन नहीं ला रहा हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ दूसरे बेसिक फंक्शन के बारे में, कि यहाँ दूसरा बेसिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब इसके सबसे पहले डोमेन की बात कर लेता हूँ। इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है बेटा, रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर होता है। एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब जैसे मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात किया कि मैंने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, ए बेस 1 से बड़ा हो या बेस 1 से छोटा हो। अब मैं बात करूंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में भी क्या ऐसा कुछ होता है कि हाँ कोई कंडीशन लगता है या नहीं। हाँ बेटा इसमें भी कंडीशन लगता है कि हाँ बेस ए क्या हो, लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो। देखना ध्यान से, फिर मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करने जा रहा हूं, इफ ए ग्रेटर देन 1
एंड इफ ए लेस देन 1, कोई डाउट नहीं है। फिर से दो कैटेगरी बनेगी, दोनों कैटेगरी में ग्राफ फिर देखेंगे ग्राफ कैसा होता है। ये फर्स्ट कैटेगरी है, इफ बेस एक से बड़ा हो, मतलब ग्राफ ए की वैल्यू एक से बड़ी हो, मींस ग्राफ किसका बना सकते हैं, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स या 100 की पावर एक्स, किसी का भी ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसा होता है, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और ऐसे आता है, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और ऐसे इंक्लाइन कर जाए, ये पॉइंट फिर 0,1, ये पॉइंट क्या होगा 0,1, कोई डाउट नहीं। ये पॉइंट 0,1। अब फिर बात करते हैं कि यहाँ बेस एक से छोटा है, सपोज कर लो 1/2 रेज टू पावर एक्स, 1/2 रेज टू पावर एक्स। 1/2 कैसा नंबर है, एक से छोटा है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट फिर सिमिलरली 0,1 ही होगा, यहाँ पे भी पॉइंट 0,1, यहाँ पे भी पॉइंट 0,1। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ। ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कभी भी ना टच करेगा ना कट करेगा। अगर ना टच और ना कट कर रहा तो इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और सिमिलरली या इस साइड भी ग्राफ इनफाइनाइट, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है, जीरो पे। फंक्शन की वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो रही है। फिर यहाँ पे एक्सिस क्या होगा तुम्हारा, इन हाइपोटेन्यूस। अब बात करते हैं कि यहाँ ये किसका ग्राफ है, 2 की पावर एक्स का ग्राफ बनाना हुआ, सेम ग्राफ, 3 की पावर एक्स का सेम ग्राफ, 100 की पावर एक्स का सेम ग्राफ। ये वाला ग्राफ कब बनेगा, जब बेस एक से छोटा होगा। बेस एक से छोटा मीन्स 1/2 की पावर एक्स या 1/10 रेज़्ड टू पावर एक्स का ग्राफ बनाना हुआ तो ग्राफ ही होगा। अब इसमें एक ग्राफ होता है e की पावर एक्स, क्या होता है e की पावर एक्स, और हमें पता है e की वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 के मिड में होती है 2.7 समथिंग। तो ये वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ e की पावर एक्स का भी ग्राफ सिमिलर ग्राफ बनता है, कोई डाउट नहीं है। अब मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो ग्राफ के बारे में बात किया कि यहाँ बेस एक से बड़ा और बेस एक से छोटा हो। अभी तक मैंने आज लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, बेसिक ग्राफ के बारे में बात किया है, फिर एक्सपोनेंशियल। अब बात करते हैं कुछ और बेसिक फंक्शन के बारे में। मॉड, नेक्स्ट फंक्शन है, थर्ड फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। कैसा फंक्शन बेटा, मॉडुलस। एफ एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स। सिंपल एक्स पे मॉड लगा है कि यहाँ एफ एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा। बात करते हैं इसके डोमेन का, डोमेन क्या होता है, फिर रियल नंबर। मॉड एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ के बारे में बात करने से पहले फंक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा। फंक्शन को हमेशा जब भी क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आता है, उसका एक ही रूल है, वो भी मॉड से, कि मॉड को हटा दो। हमेशा क्वेश्चन में ट्राई करते हैं कि मॉड को हटा दें, और मॉड हटाने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा मॉड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव। अब एक्स पॉजिटिव है निगेटिव ये तो हमें पता है नहीं, क्योंकि एक्स किसी ने दिया नहीं है। फिर हम कंडीशन बनाना स्टार्ट करते हैं, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स एक्स कैसा नंबर है, पॉजिटिव। अगर एक्स पॉजिटिव नंबर है तो मॉड की दोनों पाई सरका दो और सिर्फ जो नंबर लिखा है वही नंबर लिख दो। मीन्स क्या है, मॉड की दोनों पाई नीचे सरका दो, जो नंबर बचता है उसको लिख दो। फिर सेकंड कैटेगरी होगी इफ एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 मीन्स क्या है कि एक्स निगेटिव नंबर है तो मॉड की पाई तो सरका देते हैं, लेकिन आप मॉड कैसा नंबर दे रहा है, पॉजिटिव, तो एक्स निगेटिव है तो माइनस एक्स लगा देते हैं। अगर एक्स निगेटिव है तो मॉड हटा के माइनस आगे लगा दिया जाएगा। अब फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन ब्रेक हो गया। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा इफ एक्स लेस देन 0। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि हाँ ग्राफ कैसा होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। फर्स्ट कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन 0 मींस ग्राफ वाई एक्सिस के राइट साइड बनेगा। ग्राफ कैसा होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, हमें ग्राफ पता होता है वाई इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन से पास करते हैं वाई इक्वल टू एक्स। एक लाइन होती है जो 45 डिग्री यहाँ से एक्स एक्सिस से बना लेती है। अब
बात करते हैं नेगेटिव में, y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स, ये है y इक्वल टू एक्स। दोनों का कंबाइन ग्राफ क्या देगा तुम्हें, मॉड x का क्या ग्राफ देगा बेटा, मॉड x का ग्राफ देगा। अब मैंने बताया था कि मॉड x फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव, कभी वो नेगेटिव नहीं होता है। हाँ जीरो पॉसिबल है, देखना ग्राफ कभी y एक्सिस एक्सिस के नीचे आया नहीं, x एक्सिस के नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि ग्राफ कैसा है, मॉडुलस फंक्शन है और उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। मींस हमेशा ग्राफ कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर या x एक्सिस पे, नीचे कभी नहीं आएगा। अब इसमें थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं कि हाँ सर हमेशा क्या मॉड एक्स का ग्राफ आएगा, नहीं, हमेशा मॉड एक्स का ग्राफ नहीं आएगा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर का ग्राफ आएगा। बात करते हैं कि ये मॉड एक्स का ग्राफ है, मॉड एक्स को मैं लिख सकता हूँ मॉड एक्स माइनस जीरो, मॉड एक्स को लिख देता हूँ मॉड एक्स माइनस जीरो। फिर इससे मैं कंपेयर करूंगा और ग्राफ बनाना स्टार्ट करूंगा। मॉड एक्स माइनस जीरो मीन्स ये पॉइंट ओरिजिन है 0,0, ये पॉइंट है 0,0। अच्छा मतलब मॉड के अंदर वाले नंबर को जीरो बोलो, वो जो पॉइंट आएगा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट मेंशन कर लो, फिर वहां से दो लाइन ड्रॉ कर लो, कोई डाउट नहीं है। तो बात करते हैं कि हाँ नेक्स्ट ग्राफ इसमें मॉडुलस में फर्स्ट है ये ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू, मैं बनाने जा रहा हूँ मॉड एक्स माइनस टू। किसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, मॉड एक्स माइनस टू। मैंने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, मॉड एक्स को मैंने कैसे लिया, मॉड एक्स माइनस जीरो मीन्स एक लाइन ऊपर से स्टार्ट होगी और नीचे से फिर टर्न हो जाएगी। कहाँ पे टर्न होता है, जहां पे मॉड के अंदर वाला नंबर जीरो, मॉड के अंदर वाला नंबर जीरो है मीन्स एक्स माइनस टू जीरो बोलेंगे, क्या आएगा बेटा एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू, एक्स एक्सिस के ये पॉइंट होगा 2,0। अब ग्राफ मॉड का ही ग्राफ बनेगा सेम टू सेम ऐसे, ये किसका ग्राफ है, मॉड एक्स माइनस टू का। अब सिमिलरली दूसरा ग्राफ देखते हैं, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं मॉड एक्स प्लस थ्री, मॉड एक्स प्लस थ्री का ग्राफ बनाने जा रहा हूं। मॉड के अंदर कैसा नंबर है, एक्स प्लस थ्री। अच्छा एक्स प्लस थ्री को जीरो बोल दें, क्या आएगा, एक्स प्लस थ्री को जीरो बोल दो, क्या आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री ये ओरिजिन तो माइनस थ्री यहाँ कहीं आएगा, माइनस थ्री कामा जीरो। ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, फिर ये ग्राफ हो जाएगा मॉड एक्स प्लस थ्री का। अब मैंने बताया था कि मॉड एक्स का ग्राफ तो आ गया, ये मॉड एक्स प्लस थ्री, मॉड एक्स माइनस टू, ये ऐसे ग्राफ हैं। मॉड के अंदर कैसा नंबर लिखा है, लीनियर, मॉड के अंदर कैसा नंबर लिखा है, लीनियर फंक्शन लिखा है, तो लीनियर फंक्शन को जीरो बोल दो, एक्स की वैल्यू निकालो, फिर एक्स की वैल्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे डिनोट कर दो, फिर एक लाइन इधर इंक्रीजिंग कर दो, एक लाइन इधर, कोई डाउट नहीं है। तो मॉडुलस फंक्शन में जो बेसिक ग्राफ होते हैं ये होते हैं, और भी ग्राफ होते हैं ऐसा नहीं है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ तुमको मॉडुलस फंक्शन में कुछ बेसिक फंक्शन का ग्राफ बता रहा हूँ कि हाँ बेसिक ग्राफ क्या होता है, मॉडुलस से तुमको रूबरू करा रहा हूँ कि हाँ मॉडुलस होता क्या है। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट दूसरे हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड होता है, तो मॉडुलस फंक्शन भी क्वाड्रेटिक में आ जाता है या एपीजीपी में भी मॉडुलस कहीं ना कहीं दिख जाता है। तो इसलिए आज मैं बता रहा हूँ कि हाँ मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। फिर नेक्स्ट कुछ और ग्राफ होते हैं उनके बारे में बात करता हूँ कि हाँ और कुछ ग्राफ हो सकते हैं क्या। फिर फोर्थ ग्राफ की बात करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, वन बाई एक्स के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ग्राफ कैसा होता है बहुत ध्यान से देखना बेटा कि यहाँ एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स अगर आपकी बात करते हैं तो x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू जीरो टेंड करेगी तो वैल्यू कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट, वैल्यू कहाँ जाएगी इनफाइनाइट, और x की वैल्यू इनफाइनाइट टेंड करेगी तो वैल्यू कहाँ जाएगी जीरो। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे सेम टू सेम ग्राफ इस साइड में ग्राफ बनेगा नीचे, ये वन अपान एक्स का ग्राफ है। मैंने क्या बोला था, इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट देन वन अपान एक्स टेंड्स टू जीरो, मींस ग्राफ कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो की वैल्यू टेंड कर रहा है। एंड इफ x टेंड्स टू जीरो देन y टेंड्स टू इनफाइनाइट, y कहाँ टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट। तो ग्राफ देखना, ग्राफ दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, इस पोर्शन में। अच्छा ग्राफ कहीं x इक्वल टू जीरो पे बना है क्या, नहीं, क्यों नहीं बना है। मैं इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होगा, r माइनस जीरो,
मतलब जीरो इसके डोमेन में नहीं है। हाँ, डोमेन में जीरो नहीं है, डोमेन का पार्ट होता है फंक्शन में पढ़ाया गया है डोमेन और रेंज, वहां से बात करेंगे। डोमेन क्यों नहीं होगी, डिनोमिनेटर में क्या बैठा है एक्स, एक्स कैसा नहीं हो सकता है जीरो, क्योंकि एक्स जीरो हो जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा अनडिफाइंड, तो जीरो पे ग्राफ नहीं आएगा, और पॉजिटिव पे ग्राफ ये, नेगेटिव पे ग्राफ ये। तो ये 1/x का ग्राफ है। मैं बात करूं यहाँ 1/x, 1/x में डिनोमिनेटर को जीरो किया, क्या आया x इक्वल टू जीरो, मीन्स ये ग्राफ और ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जीरो कामा जीरो से। फिर मैं बात करता हूं एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2, 1/x-2। अब ये ग्राफ देखते हैं, कुछ सिमिलर लग रहा है 1/x के जैसे कि हाँ 1/x-2 है। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं, y एक्सिस और x एक्सिस। एक्सिस बना लिया, फिर डिनोमिनेटर में जो लीनियर फंक्शन है x-2, x-2 को क्या बोल दो जीरो, x-2 को जीरो बोलो, क्या आएगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ गया। अब x इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x इक्वल टू 2 लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ये ओरिजिन है तो x इक्वल टू 2 लाइन ये होगा, कोई डाउट नहीं है। x इक्वल टू 2 लाइन ये लाइन है। अब ग्राफ कहां से ड्रॉ होगा, अभी तक ग्राफ x इक्वल टू 0, ये लाइन थी x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 से ड्रॉ हो रहा था। अब ग्राफ कहां से ड्रॉ होगा, x इक्वल टू 2 से, मीन्स ग्राफ ऐसे हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है इसमें। 1/x में ग्राफ कहां पे ड्रॉ हुआ था, कौन सी वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे, x इक्वल टू 0, 1/x2 - 2 में कौन सी वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 2, और सेम ग्राफ ड्रॉ होगा। अब मैं बात करता हूँ, अच्छा कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ और ग्राफ कैसे होंगे। एफ एक्स इक्वल टू 1/x+4, x+4 की बात करता हूँ, तो x+4 के ग्राफ के बारे में बात करूँ, पहले एक्सिस बना लो, एक्सिस बन गया है अपना, फिर डिनोमिनेटर को जीरो बोला, x+4 इक्वल टू 0 मीन्स x+4 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -4। क्या लाइन की इक्वेशन आई, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 लाइन को ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू -4 ये लाइन है, x इक्वल टू -4 ये लाइन है, ये अपना ओरिजिन यहाँ पे बैठा रहेगा। अब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, x इक्वल टू -4 से, ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा, सेम टू सेम ग्राफ ड्रॉ होता है। बस हमें ये देखना होता है कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा फंक्शन, फंक्शन जहाँ पे अनडिफाइन होगा वहीं से इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, जीरो जाएगा, फिर जीरो से स्टार्ट होगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा। कोई डाउट। अब बहुत सारे मैंने ग्राफ बता दिए, 1/x, 1/x-2 और 1/x+4। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टाइप के ग्राफ में। नेक्स्ट टाइप का ग्राफ होता है एफ एक्स इक्वल टू 1/mod x। क्या होता है 1/mod x। अच्छा 1/mod x के ग्राफ के बारे में बात करूंगा तो तुमको mod x का ग्राफ तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अब mod कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में चला गया है तो इसके ग्राफ के बारे में बात करूंगा, ग्राफ कैसा होगा, सिंपल 1/mod x का ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड में सेम टू सेम बनेगा। कैसे, जैसे 1/x का बनता है, कैसे बनेगा 1/x का बनता है सेम टू सेम। फिर इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं इस साइड में, नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मॉड लगा है, मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ग्राफ y एक्सिस में रहेगा। पहले 1/x का ग्राफ जैसे राइट साइड में बनता था वैसे बना लेंगे, फिर उसी का रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस ले लेंगे, y एक्सिस ले लेंगे तो इस साइड भी ग्राफ बन जाएगा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 1/mod x। अच्छा ये कुछ दिख रहा है क्या, हाँ कुछ दिख रहा है, ऐसा किसी इंस्टीट्यूट का सिंबल है, अब मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, ये एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट का सिंबल है। यहाँ 1/mod x का ग्राफ उन्होंने यूज कर लिया था अपने सिंबल के लिए, तो तुम्हें पता चलेगा कितना अच्छा ग्राफ है ये। अब 1/mod x हो गया, mod x भी ये कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 कहाँ से आया, mod के अंदर वाले नंबर को मैंने 0 बोल दिया। अच्छा अगर ये समझ में आता तो तुमको फिर समझ में आएगा एफ एक्स इक्वल टू 1/mod x-3 का ग्राफ बनाना हुआ, 1/mod x-3 सिमिलर दिख रहा है 1/mod x से, तो 1/mod x-3। अब ये ग्राफ कहाँ पे अनडिफाइन होगा, x इक्वल टू 3, कहाँ पे x इक्वल टू 3 मीन्स क्या है, यही ग्राफ अब स्टार्ट होगा इनफाइनाइट से, कहाँ से x इक्वल टू 3, तो पहले x इक्वल टू 3 लाइन बना लेते हैं,
सबसे पहले काम होगा एक्सिस बनाने को, एक्सिस बनाया, फिर मैं एक्स इक्वल टू 3 ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 3 ये लाइन है। अब ग्राफ की बात करता हूँ, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, एक्स इक्वल टू 3 से, ये ग्राफ और ये ग्राफ, कोई डाउट नहीं है, बस ग्राफ शिफ्ट होता चला जाएगा, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 4, जो भी फंक्शन मॉड के अंदर नंबर लिखा होगा उसको 0 बोल देंगे और फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां से ग्राफ बना लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब अभी तक कितने टाइप के ग्राफ के बारे में बात किया, बेसिक ग्राफ है, बिल्कुल बहुत ही बेसिक ग्राफ है, लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर 1 अपान एक्स, 1 अपान मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन, एक और लास्ट टाइप का ग्राफ है उसको भी बात कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब सबसे पहले इसके डोमेन की बात करते हैं, अंडर रूट एक्स, रूट का डोमेन होता है 0 टू इनफाइनाइट, क्या होता है 0 टू इनफाइनाइट। अंडर रूट एक्स में एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर या 0, मीन्स क्या है, अंडर रूट के कभी भी किसी भी निगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता है, मतलब सिर्फ 0 या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो ग्राफ कहां बनेगा, डोमेन से देख के पता चलता है ग्राफ कहां बनेगा, सिर्फ वाई एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ बनेगा। ग्राफ की बात करते हैं थोड़ा सा, ग्राफ कुछ कैसा दिखेगा, ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये पॉइंट होगा 0, 0 और ये इनफाइनाइट तक टेंड करता जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो झुक गया है, इनफाइनाइट तक टेंड करता जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है, रूट एक्स का, किसका ग्राफ है, रूट एक्स का। अच्छा, ये किसका ग्राफ है, रूट एक्स का। फिर कल को तुम्हें आएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/4, एक्स रेज टू पावर 1/4, ये रूट एक्स को लिख सकते हैं सिमिलरली एक्स रेज टू पावर 1/2। अब मैं किसका ग्राफ लिख रहा हूं, एक्स रेज टू पावर 1/4। फिर ग्राफ देखना क्या कैसे बनता है ग्राफ, ये ग्राफ भी कुछ रूट एक्स जैसा ही बनेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, जब दोनों ग्राफ एक साथ बनाएंगे तो दोनों ग्राफ में कुछ डिफरेंट दिखेगा, लेकिन अगर ग्राफ अलग अलग बना रहे हैं तो सेम ग्राफ बन जाता है। अब कुछ सिमिलर दिख रहा होगा, एक्स रेज टू पावर 1/2, एक्स रेज टू पावर 1/4, क्या सिमिलर है, सभी क्वेश्चन सभी ग्राफ में क्या आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1 अपान इवन नंबर, 1 अपान इवन नंबर। क्या किस टाइप का ग्राफ है, एक्स रेज टू पावर 1 अपान इवन नंबर। अगर एक्स रेज टू पावर 1 अपान इवन नंबर कोई भी ग्राफ है, सपोज करो एक्स रेज टू पावर 1 अपान 10, इसका ग्राफ बनाना है, सेम ग्राफ हो जाएगा। यही ग्राफ एक्स रेज टू पावर 1/4 है, यही ग्राफ एक्स रेज टू पावर 1/10 है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ग्राफ बनाना होगा, एक साथ एक्स रेज टू पावर 1/4, एक्स रेज टू पावर 1/10 नहीं बनाना होता है, इसलिए हम सिंपल एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आज मैंने लगभग 5-6 टाइप के बेसिक फंक्शन के बारे में, ग्राफ के बारे में बात किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ और फंक्शन के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।